हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में मैंने वेब फ्लो में आपको बिल्कुल स्क्रैच से वेब फ्लो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करी हूँ। उसके कुछ पार्ट्स होंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लाइंट फर्स्ट के थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से आपने वेब फ्लो की वेबसाइट्स डेवलप करनी है। ये मेरे पास फिग्मा का डिज़ाइन है। इसमें ये बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हम इसको लेकर चलेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि क्लाइंट फर्स्ट को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से ये सेक्शन डेवलप करना है। बेसिकली क्लाइंट फर्स्ट जो है वो लेटेस्ट क्लाइंट्स की डिमांड है, और उसके अलावा क्लाइंट फर्स्ट को जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी कोड क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपके एसईओ पर्पस के लिए भी वो बहुत बेहतरीन तरीका है। अब सबसे पहले आप किस तरह से क्लाइंट फर्स्ट को यूज़ करेंगे और फिर किस तरह से ये सेक्शन डेवलप करेंगे, मैं एक एक स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद आगे चलेंगे। सो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स मूव टू द वेबफ्लो साइट। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे एक रिज्यूमे का स्टार्टर प्रोजेक्ट सर्च करना है। रिज्यूमे स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो रिज्यूमे का जब स्टार्टर प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लोन करना है। जब आप इसे क्लोन इन वेबफ्लो करेंगे तो मतलब ये कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर रही हूँ अपने वेबफ्लो में। मैं इसको क्रिएट का बटन क्लिक कर दूंगी। यहाँ आपने अपनी मर्जी का जो भी नाम रखना है, जो भी आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है वो क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद जब आप क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रोजेक्ट रेडी होके ओपन हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि ये प्रोजेक्ट आपके पास रेडी हो गया। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे पहले है पेज रैपर, फिर है आपके पास मेन रैपर, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड दिस वन है। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट से डेवलप करना है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, जब आप क्लासेस के नाम थोड़े से नोट कर लें कि पेज डैश रैपर, मेन डैश रैपर, कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो सारे सेक्शंस में यूज़ होती हैं, ये सारे पेजेस पे कॉल होती हैं। जो क्लासेस हम बार बार रीयूज़ करते हैं, जो क्लासेस हम रीयूज़ करते हैं डिफरेंट पेजेस पे बार बार कॉल करते हैं, उन क्लासेस के नाम में अगर पेज और रैपर है तो दरमियान में डैश आएगी, या जैसे मेन और रैपर है तो दरमियान में डैश आएगी। लेकिन कुछ यूनिक होते हैं जो एक पेज पे एक ही दफ़ा आते हैं, दोबारा कॉल नहीं होते हैं, उन सेक्शंस के नाम के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है और वो भी क्लाइंट फर्स्ट से। तो क्लाइंट फर्स्ट का तरीका ये है कि जो आपके पास ये, क्योंकि आपने अभी क्लोन किया है, क्लोन करने से ये हुआ है कि आपके पास बहुत सी क्लासेस बिल्ड इन आ गई हैं और आपने उन्हीं क्लासेस को यूज़ करना है। पूरी कोशिश करनी है कि नई क्लासेस ना बनाए। जो क्लासेस ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई हैं आप तो उन्हीं क्लासेस को यूज़ करके ये सेक्शन जनरेट करना है। तो चलें, लेट सपोज मैं ये सेक्शन जनरेट करती हूँ। इसका नाम हम अबाउट रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन जनरेट किया। यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट डिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या सेलेक्ट किया। मेन रैपर पे क्लिक किया ये, और यहाँ पे डिव ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से डिव ब्लॉक क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। इसका नाम अब मैंने क्या रखना है, फॉर एग्जांपल अबाउट। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन और फिर देखिए अंडरस्कोर अबाउट, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आई कि जो पेज रैपर और मेन रैपर है ये हर पेज पे कॉल होगा, इसलिए इन लोगों के इनके दरमियान में डैश है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये इस पेज की मलकियत है, मतलब ये इस पेज के एसेट है, ये दोबारा कॉल कहीं और नहीं होना, ठीक है। अगर होना भी है लेकिन मेन पर्पस इसका क्या है कि इसने इस पेज पर रहना है, ये इस पेज से रिलेटेड है, तो मैंने इसलिए इन दोनों के नाम के दरमियान सेक्शन अंडरस्कोर अबाउट यूज़ किया। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्लाइंट फर्स्ट को यूज़ करते हुए, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लास होती है। इसके बाद उसे हम कहते हैं पैडिंग ग्लोबल, ठीक है। पैडिंग ग्लोबल, तो देखा आपने लिखा नीचे आपके पास खुद ही ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है। पैडिंग ग्लोबल जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड पे 5% और राइट साइड पे, बेसिकली इसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग का क्या मतलब है कि आपने देखा आपका ये सेक्शन बिल्कुल कॉर्नर से ज्वाइन नहीं है, दरमियान में है, यानी लेफ्ट और राइट पे कुछ ना कुछ जगह छुट्टी हुई है। ज़्यादातर वेबसाइट्स पे ये होता है कि लेफ्ट और राइट साइड्स दरमियान में पूरी वेबसाइट होती है और लेफ्ट और राइट साइड पे खाली स्पेस होती है। तो उस खाली स्पेस को कहाँ से आती है, पैडिंग ग्लोबल 5%, ताकि कोई भी जो एलिमेंट हो या कोई भी सेक्शन हो वो कॉर्नर से ज्वाइन ना करे। ओके, तो फिर सेक्शन अबाउट हो गया, उसके बाद पैडिंग ग्लोबल हो गया। ये सारा मैं आपको क्लाइंट फर्स्ट से सिखा रही हूँ। पैडिंग ग्लोबल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है कंटेनर लार्ज, या कंटेनर जो भी आपको अकॉर्डिंगली चाहिए आप उसको यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे कंटेनर लार्ज चल रहा है। कंटेनर लार्ज क्या है कि वो स्पेस है कि आपका ये जो पूरी वेबसाइट का है वो आपका जो पूरी वेबसाइट है उसके एलिमेंट्स आएंगे किस साइज़ में। फॉर एग्जांपल मैंने फ़िलहाल 80 रैम लिया है, या फॉर एग्जांपल मैंने फ़िलहाल 40 लिया है, या जो कंटेनर का साइज़ है वो आपने, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में मिक्स चल रहा है। मिक्स क्यों चल रहा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉर्नर से टच हो रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में आ रहे हैं। तो यहाँ फिलहाल एक जो स्टैंडर्ड साइज मैंने रखा है वो मैंने कंटेनर लार्ज रखा है। कंटेनर लार्ज जो है ना वो 80 रैम का क्या मतलब है, आपने ये एक और वेबसाइट खोलनी है पिक्सल टू रैम कन्वर्टर के नाम से। जब पिक्सल टू रैम कन्वर्टर देंगे तो आपको बेसिकली जो फिग्मा में डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर 200 या नीचे 200 आ रहा है, ये पिक्सल्स की फॉर्म में है, लेकिन क्लाइंट फर्स्ट हमेशा रैम में लेता है, ठीक है। तो ये जो 200 को आपने कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पिक्सल्स हैं, तो आप यहाँ पे 200 लिखेंगे, आपके पास रैम की वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमने वेब फ्लो में यूज़ करनी है। ओके, अब हमारे पास कितने स्टेप हो गए, पहले सेक्शन का नाम आ गया, फिर पैडिंग ग्लोबल आ गया, फिर कंटेनर आ गया,
कंटेनर के बाद अब मैंने इसको बताना है कि ऊपर वाले सेक्शन से भी इसकी 200 स्पेस है, नीचे वाले सेक्शन से भी 200 स्पेस है। अगेन मैंने बताया कि हाँ ये पिक्सेल्स वैल्यू और हमें रैम में चाहिए, तो मैंने 200 को रैम में कन्वर्ट कर दिया, वो 12.5 आ गया। अब ये कैसे मैं दूंगी, नेक्स्ट हमारे पास होती है कि टॉप और बॉटम पे जो चीज़ जो देनी है वो भी हम क्लास के थ्रू देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और डिव ले लेंगे, यहाँ से एक और डिव ली और इसको हम नाम देंगे पैडिंग सेक्शन। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ऑलरेडी जो बिल्डिंग क्लासेस हैं वो आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल पैडिंग सेक्शन लार्ज, तो पैडिंग सेक्शन लार्ज जैसे ही आपने देखा तो आपने ये देखें टॉप से भी 7 रैम की पैडिंग है और बॉटम से भी 7 रैम की पैडिंग है। अब अगर आप इसको ये करें तो आपको देखिए ये खाली स्पेस है, यानी अब जो भी एलिमेंट होगा वो 7 रैम के बाद आएगा। लेकिन बात ये है कि मुझे 7 रैम नहीं चाहिए, मुझे 12.5 रैम चाहिए। इसका मतलब है सेक्शन लार्ज है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करती हूँ, डुप्लीकेट करके मैं इसको नाम दे देती हूँ एक्स्ट्रा लार्ज का। ओके, एक्स्ट्रा लार्ज के बाद मुझे मुझे क्या चाहिए थी, मुझे 12.5 टॉप से चाहिए थी। 12.5 का क्या मतलब है, 200 रैम। तो यहाँ से मेरे डिज़ाइन में भी देखा ऊपर से भी 200 है, नीचे से भी 200 है, तो सो मैंने 12.5 रैम ऊपर से कर दी और इसी तरह 12.5 मैंने नीचे से पैडिंग कर दी। ठीक है, सो टॉप और बॉटम पैडिंग दे दी मैंने। टॉप और बॉटम पैडिंग का नाम मैंने रख दिया पैडिंग सेक्शन SLR। अब पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ मुझे टॉप और बॉटम में 200 या 12.5 रैम देना होगा, मैं इसी क्लास को दोबारा रिकॉल कर लूँगी। इसीलिए इस क्लास के नाम में आपने देखा अंडरस्कोर्स नहीं है, इस क्लास के नाम में सिर्फ डैशेस हैं। ठीक है, तो पैडिंग ग्लोबल भी हर जगह कॉल होनी है तो नाम में डैश है, कंटेनर लार्ज भी हर जगह कॉल होनी है तो डैश है, पैडिंग सेक्शन एक्स्ट्रा लार्ज भी हर जगह कॉल होनी है तो फिर ये भी डैश है। ठीक है, सिर्फ एक सेक्शन के अंदर अंडरस्कोर आया था क्योंकि ये वो हमारे पास है सेक्शन जो मैंने इस पेज के साथ स्पेसिफाई कर दिया। ओके, अब यहाँ तक मेरा काम हो गया कि 200 ऊपर से भी आगे, 200 नीचे से भी आगे। अब यहाँ पे मैंने ये काम करना है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सेक्शन बनाया अबाउट के नाम से, तो अगली पैडिंग वगैरह जब पैडिंग ग्लोबल दे देनी है, कंटेनर दे देना है, पैडिंग सेक्शन एक्स्ट्रा लार्ज दे देनी है, अगला स्टेप हमारे पास ये है कि हम एक और डिव लेते हैं और क्लाइंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो इसके पेरेंट का नाम होता है, इसके पेरेंट का नाम है सेक्शन अबाउट, तो इस सेक्शन को छोड़ देंगे, बाकी जो नाम है अबाउट और उसके बाद अंडरस्कोर कंपोनेंट। ठीक है, ये क्लाइंट फर्स्ट का रूल है कि जो आपके सेक्शन का नाम है मेन, उसी सेक्शन का कंपोनेंट। ये दरमियान वाली जितनी चीज़ें थी ये ग्लोबल हैं, ये सारे पेजेस पे सारे सेक्शंस पे कॉल हो सकती हैं, लेकिन ये जो अबाउट अंडरस्कोर, क्योंकि मैंने यूज़ किया अंडरस्कोर का क्या मतलब है कि ये सिर्फ अपनी पेरेंट क्लास से बिलोंग करता है, यानी सेक्शन अंडरस्कोर अबाउट है तो अबाउट का कंपोनेंट तो अबाउट अंडरस्कोर कंपोनेंट है। तो जब भी इसका नेम क्लास बनी है तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया। अब अबाउट अंडरस्कोर कंपोनेंट मैंने यूज़ कर लिया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी जो विड्थ है वो 640 है। इट्स मीन कि मुझे सिर्फ 640 विड्थ चाहिए ताकि ये विद इन सेंटर इतनी जगह पे रह सके जितना ये डिज़ाइन में, तो 640 पिक्सल। तो यहाँ से मैं 640 को कन्वर्ट करूँगी तो इसका मतलब मुझे 40 रैम चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि अबाउट कंपोनेंट को ऐसा कर लेती हूँ कि 40 रैम कह लेती हूँ। जब मैंने इसको 40 रैम कहा तो आपने देखा ये स्मॉल हो गया, लेकिन ये एक साइड पे हो गया। अब इसको मिडल में कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने 100% किया, उसके बाद जब आप इसे यहाँ से ऑटो करेंगे और यहाँ से भी ऑटो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। अब आप देख लें ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा, 40 रैम 100% बिल्कुल मिड में आ गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास एक हेडिंग है। ठीक है, तो अब हेडिंग आपने कहाँ से एंटर करनी है, दिस वन इज हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें H1 है, H2 है, H3 है। याद रखिएगा पेज पे सबसे टॉप वाले सेक्शन, मेरा ये सेकंड सेक्शन है, टॉप वाला सेक्शन ये है। मैं आपको सेकंड सेक्शन बनाना सिखा रही हूँ। टॉप वाले सेक्शन में जो भी हेडिंग होती है वो हमेशा H1 होती है और उसके बाद फिर जितनी हेडिंग्स होती हैं वो H2 वगैरह होती हैं एंड सो ऑन। अगर इसके फर्दर कुछ सब हेडिंग चाहिए वो H3 H4। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बन रही है H2, तो फिर हाँ मैं इसको ले लूँगी H2। अब आपने अगर एक और चीज़ नोट की, कोई इसका जो टेक्स्ट है वो स्टाइलिंग सेंटर में है, जबकि मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास एज इट इज़ टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये सेंटर में, तो आपने इसको सेंटर में कैसे करना है, इसका पेरेंट कौन है, अबाउट कंपोनेंट है। अबाउट कंपोनेंट की यहाँ पे आप टाइपोग्राफी पे आए, टाइपोग्राफी में आके ये लेफ्ट अलाइन है जैसे हम इस वर्ड में होते हैं ना, बिल्कुल सेम इस तरह यहाँ पे भी है। मैंने इसको सेंटर क्लिक किया तो मेरी हेडिंग सेंटर में आ गई है। ठीक हो गया। ओके, ये अभी तक ये पार्ट 1 है। अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको ये पूरा सेक्शन बनाना और फिर ये 24 किस तरह मेजर करना और किस तरह से आपने वेब फ्लो में लेके आना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सिखाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इसको, ये तो डेस्कटॉप वर्जन है, तो मोबाइल वर्जन, टैबलेट वर्जन में आपने इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। सो होप अभी तक आपको सारी बात समझ आ रही होगी। मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पार्ट 2 के लिए मूव करते हैं। थैंक यू।